अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मेमार थाने में और यहाँ जो है वो इस गैंग को पूरा बस्ट किया गया है। कितना रुकनी ये गैंग है और ये कैसे काम करता था, इस हवाले से भी बात करेंगे। जबकि जो शहर में मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें हैं, यौमिया जो CPLC की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 125 मोटरसाइकिलें जो हैं वो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी होती हैं। ये जो गैंग है ये मेमार में किन इलाकों में काम करता था, 4 लोग यहाँ खड़े हैं और इसकी खसूसी आपको बात बताएं इस गैंग की। ना सिर्फ इसमें खातून शामिल है बल्कि एक बच्चा भी शामिल है, उससे भी आपको मिलवाएंगे और उसका भी इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? रफ़ीक, क्या करते थे आप? मोटर लेता था। कहाँ लेके जाते थे, कैसे लेके जाते थे? साकुरान। कितने की खरीदते थे, कहाँ से लेते थे? 3 से 4 हज़ार खरीदता था। साकुरान ले जाता था, 11-12 में देता था। वहाँ भाई रास्ते में खौफ नहीं आता था कि कोई ले लेगा, कोई पकड़ लेगा, पुलिस की पिकेट पकड़ लेगी? नहीं, तरीके से जाते थे। फिर उसके बाद वापस आते थे। कब से ये काम कर रहे हो आप? 1 महीना हुआ है मेरे को। अच्छा, आपका क्या नाम है, आप ये कब से काम कर रहे हो? मुजम्मिल सर, मैं ये भाई हैं, मैकेनिक हैं। तो ये जो बच्चा है इन्होंने इनको बाइकें बनवाने के लिए दी थी, तो मैं वहाँ मौजूद था असल में, तो मैं उसकी वजह से पकड़ा गया हूँ सर। आप फिर करते क्या थे इसमें? कितने की आपको पता था कि ये मोटरसाइकिल कहाँ से आती है, कैसे इसको डम करना है? नो सर। तो आप वैसे ही इतनी सस्ते उसमें वो कर रहे थे मोटरसाइकिल? नहीं सर, मैं तो जॉब करता हूँ सर। और फिर आउटडोर का जॉब करता हूँ सर मैं तो। अच्छा, ये आपका बराबर में जो ये भाई है, तुम्हारा क्या नाम है? हमाद। तुम मैकेनिक हो, कैसे मोटरसाइकिल को, तुम्हें पता था कि ये मोटरसाइकिल जो है चोरी की है, कैसे है, कहाँ से आती है? ये नहीं पता था चोरी की है, इन्होंने बनने के लिए दी थी, उसके बाद आए नहीं 2-3 दिन तक। फिर ये रेट पड़ गए, अचानक से छोटू लेकर आए और ये सारे इनकी जो बरामद हुई वो चोरी की बाइकें थी। बाकी जो अपनी हैं वो पेपर वाली हैं सारी जो खड़ी हैं हमारी। बाकी इनकी 2-3 थी, 3 चोरी की, वो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तुम्हारे पास क्या ये शॉप पर एक ही मोटरसाइकिल आई थी या इससे पहले भी आई थी, जो तुम्हें पता ही नहीं चला कि एक ही मोटरसाइकिल थी, चोरी की है या नहीं है? सर ये 3 आई थी, पहले 270 दे के गए थे, फिर एक 125 दी थी। बोला सर ये काम करके इसको ओके करके खड़ी कर देना। तो कितने डिमांड की थी तुमने इस मोटरसाइकिल की कि इतने में इसको मैं क्लियर कर दूंगा? सर उस वक्त काम का पता नहीं था, बोला इंजन खोलूँगा तो चेक करूँगा, बाकी बोला दोनों 70 का पूरा खोल दो, पूरी बनेगी। मैंने बोला ठीक है, खोल के रख दी। फिर बोला इनको ऐसे ही रखो, मैं आके ले जाऊँगा। उसके बाद वो आए नहीं। ये तमाम तर चीज़ें मोटरसाइकिल कौन लेकर आता था, क्या नाम था, कोई पूछा उससे तुमने? वो चाचा है ना, बुजुर्ग बड़ी दाढ़ी वाले, ये बच्चे ये दादा, उन्होंने ला के दी थी। तो अब तक तुम इनके कहने पे कितनी मोटरसाइकिलें खोल चुके हो और कितनी उसके पार्ट्स भी निकालते थे? पता तो ये चला है कि वो पार्ट्स तुम खुद भी फ़रोख्त करते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, अभी दुकान छोड़ी है। ये 3 बाइकें उनकी थी, वो मेरे ऊपर मुसीबत बनी और कुछ भी नहीं है सर। बाकी ये बराबर में है, ये भाई लाता है, बेचता है, उठाते हैं, इनको पता है, इनसे पूछे हैं से। अच्छा जी, ये तमाम तर लोग तो वो हैं कि जो इन बाइक्स को ना सिर्फ खोलते थे, खोलने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते थे, बल्कि साथ साथ एक ऐसा मुलजिम भी मौजूद है जो अपनी बीवी को भी जो है वो इस काम में इस्तेमाल करता था और यहाँ से मोटरसाइकिलों को एक जगह से दूसरे इलाके में जो है वो मुंतकिल करता था। उससे जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनस। अनस, तुम्हारे साथ कौन होता था, कैसे मोटरसाइकिल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, पूरी डिटेल बताना है इसकी। सर मैं अकेले ही होता था, मोटरसाइकिल डायरेक्ट करके ये रईस भाई के पास आता था लियाकताबाद से, चोरी की बाइक लेके। वाइफ साथ होती थी, उसको पता नहीं होता था कुछ कि बाइक ऐसा ऐसा सीन है। तो भाई ये ला के बाइक इनको बेचते थे 3000, 3,500-4,000 की, इस तरह बेच के वापस चले जाता था। नहीं तो तुम अपनी वाइफ को मोटरसाइकिल पे कब बिठाते थे, कहाँ से बिठाते थे और क्या बोल के? अगर उसके नहीं पता था तो ये तुम एक हो गई, 2 वारदात, कितनी वारदातें कर चुके हो इस तरह? मोटरसाइकिल जब मैं डायरेक्ट करके लेकर आता था तो घर पे से उसको लेके जाता था कि आओ चलो घूम कर आए थोड़ा सा। ठीक है। उसको नहीं पता होता, वो तो घर पे होती थी। फिर तो बस वो बेचारी चल लेती थी मेरे साथ, उसको थोड़ी पता होता था, उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। तो ये मोटरसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह तुम लेकर जाते थे, इसके पैसे कितने मिलते थे तुम्हें? 3500 रुपये, 4000 रुपये, इस तरह। तो तुम्हें ये पता होता था कि ये मोटरसाइकिल क्यों यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो? ऐसे तो नहीं है ना कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता था? मुझे तो पता होता था कि चोरी। ज़्यादातर जो मोटरसाइकिलें तुम्हारे पास आती थी ये कराची के कौन से इलाकों से आती थी? लियाकताबाद से आता था, ज़्यादातर अड्डे पे से भी उठाता था मैं। 5 से 6 बाइकें मैंने इधर उधर करी हैं इधर से। और मोटरसाइकिलें होती कौन सी थी? 70, 125 या फिर 150? 70 सीसी। और कितनी मोटरसाइकिलें अब तक कर चुके हो? 6 बाइकें। सिर्फ 6 बाइकें अभी तक? ये सर
और कितने पैसे जो है वो बना चुके हो? 6 बाइकों में पता ही नहीं चलता था, रोज़ मिलते थे, रोज़ खा जाता था इससे। और इससे पहले क्या काम करते थे तुम? इससे पहले इलेक्ट्रिक प्लम्बरी का। अभी तुम्हें कोई खौफ है कि तुम जेल जाओगे? ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी जो वाइफ हैं वो भी जेल जाएंगी, और फिर कितना लंबा ये प्रोसेस होगा? कोई खौफ आता है इसी से? बहुत आ रहा है सर। क्या निकलने के बाद भी यही काम करोगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम आपको यहाँ दिखाएं कि मेमार थाने के अंदर जो इन लोगों से रिकवरीज़ हुई हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ चैचिस यहाँ मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी दिखाएं तो मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के सामान यहाँ तमाम तर मौजूद हैं, और इन मोटरसाइकिलों को ना सिर्फ ये बिल्कुल अलहदा करते थे बल्कि मुख्तलिफ कराची के इलाकों के अंदर जो है वो फ़रोख्त करते थे। वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो बच्चा ये तमाम तर वारदात अंजाम देता था। कितनी जल्दी ये अंजाम देता था इस तरह की वारदातें, उससे भी जानेंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? शादेब, कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। कब से ये काम कर रहे हो और कैसे कर रहे हो ये काम? 1 महीना हो गया। करते क्या थे? पहले स्कूल पढ़ता था। अच्छा, स्कूल पढ़ते थे। कहाँ तक पढ़े हुए हो तुम? 1 में था। और ये काम कब से शुरू किया है? ये दादा ने सिखाया था। तो दादा क्या कहते थे कि लोगों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो उनको जाके तुम खोलो और इस तरह मार्केट में बेचो? बोलता मेरे को लेके आके मेरे को दे। और फिर दादा उस मोटरसाइकिल का क्या करते थे पता था तुम्हें? खुद ही बेच के आता था। कितने की बेचते थे तुम? पता नहीं। हैं? पता नहीं। तो पैसे कहाँ से आते थे? कितने तुम्हें पैसे मिलते थे इस चीज़ के? तुम कोई नशा भी करते हो? आज पीता हूँ। सही बताया। ये आप बताइएगा, ये SHO गुलशन मेमार जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मोहम्मद अमीन साहब से कि ये नशा करते थे, कितनी वारदातें कर चुके हैं, किस तरह के मुकदमात लोगों की जानिब से जो है वो इन मोटरसाइकिल चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए गए, कितने रुकनी ये गैंग है, थोड़ी सी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैंने यहाँ चार्ज लिया 1 हफ़्ता के करीब टाइम हुआ है मुझे, तो जैसे चार्ज लिया तो यहाँ ये बाइक चोरी की बड़ी शिकायत आ रही थी। हमारे DIG साहब और SSP साहब का ये टास्क था कि भाई इस गैंग को बस्ट करना है। एक बिलाल नामी लड़का था, उसकी बाइक चोरी हुई, पर हम मौके पे पहुँचे अपनी टीम के साथ। उधर जाके CCTV कैमरे के निकाली, वीडियोस निकाली, क्लिप्स फुटेज निकाले। मैं खुद ही हैरत ज़दा हो गया कि जब मुझे 10 साल का बच्चा, क्योंकि हम खुद हमारे घर में बच्चे हैं, इतना ही मेरा बेटा है जितना अभी मेरे सामने खड़ा हुआ है। बड़ा दुख हुआ, रंजीदा हुआ। लेकिन जो मैंने हिस्ट्री पूछी है तो बताया गया तो ज़्यादातर ये बच्चा ही यहाँ मेमार के इलाके में गाड़ियाँ निकालता है। तो फिर हमने इनकी रेखी की, जाके बच्चे को हमने ले लिया, और लेने के बाद बच्चे ने बताया कि मेरा दादा है वो मुझे इस पे उकसाता। ये तो बड़ी दुख की बात है, औलाद को बंदा पढ़ाए या कुछ करे, वो दादा उसको एक क्राइम में झांक रहा है। इसको इतना ट्रेंड किया हुआ है। तो उसके वो जो CCTV कैमरा में मैंने देख के, पहले मैंने कहा बच्चा है, लेकिन फिर मैंने जो इसकी वारदात देखी है मैं खुद ही हैरान रह गया। ये इसको पकड़ना लाजमी है इसने, क्योंकि ये बड़ी शातिर तरीके से अभी भी आपको ये करके दिखाएगा। ये एक विदिन मिनट के अंदर ही ये सारी बाइक पे बैठता है कि बंदे को शक न पड़ो, 2 मिनट में वो बाइक को स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, इसके लिए स्पेसिफिक यूनिट भी है AVLC का, जो इस केस को तफ्तीश करता है। क्या लगता है आपको किस तरह की सेक्शन जो है वो आपने इस मुकदमे में लगाई हैं? देखिए, हम सेक्शन नहीं लगाते, हम तो इनकी बरामदगी करते हैं। हमें जो अख्तियार है बरामदगी का है। हमने जो बाइकें चोरी है सारी जो है हमने बरामदगी की है। अभी वो उनका अफसर आएगा, उनके साथ एक हमारा जॉइंट चलेगा। मैं तो उनके साथ जॉइंट चलूँगा, लेकिन काम उनका है। लेकिन हमारा क्योंकि इन मुलजमान को सज़ा कितनी हो सकती है? क्या लगता है इस बच्चे को कितनी सज़ा? अगर इसमें केस प्रूव होगा तो इसमें 4 साल से 5 साल कैद हो सकती है। अच्छा, अमूमन हमसे ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि तफ्तीश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से ये मुलजमान दोबारा जेलों से बाहर आते हैं और फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस बार आपने जो मुकदमा दर्ज किए हैं या फिर तफ्तीश को आगे लेके चलेंगे, क्या वो आप समझते हैं कि इतनी मजबूत होगी कि इनको अपनी सज़ा मिलेगी? जिस केस में रिकवरी हो वो केस प्रूव होता है, या समझो कि हमने जो चीज़ें रिकवर की हैं चोरी शुदा पहले उनकी FIR में मतलूब थी, हमने तो ये निकाल के ये बरामदगी है। अगर उसको सही नमूने प्रोसिक्यूशन हो जाए, प्रोसिक्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूटर सही नमूने प्रोसिक्यूट करे और वो जो तफ्तीशी अफसर है सही नमूने करे तो बिल्कुल ये तो सज़ा के हकदार है। कितनी मोटरसाइकिलें और कितने पार्ट्स जो हैं वो इनसे बरामद हुए हैं और किन इलाकों से हुए हैं? मेमार के इलाके से हुए हैं? और आया ये वारदातें जो हैं सिर्फ मेमार में ही करते थे या इससे बाहर भी करते थे?
ये मुख्तलिफ हमारे जो मिलते जुलते थाने, जब भी आपको उसने बताया जो मैं गैंगर ने, तो मैं लियाकताबाद से भी बाइकें निकालता हूँ। ये कराची की मुख्तलिफ जगहों से, एक जगह से नहीं। लेकिन हमारे ये सरजानी हुआ, अपना सुपर साइड सुपर आया हुआ, जो नज़दीकी थाने, उनको तो ये अफेक्ट करता ही करता है बच्चा, पर खुसूसन हमारे इलाके में करता था। ठीक हो गया। तुम ये बताओ कि अगर ये मोटरसाइकिल एक दी जाए और हमें डेमो करके दिखाओ कि इस मोटरसाइकिल को कैसे तुम लेके जाओगे और कैसे खोलोगे, आप भी ज़रा सा बताइएगा कैसे ये वारदात अंजाम देता है। सेकंड में इसको जो अंदर इसकी तार लगी हुई है ना, तार को पहले वो करेगा अपना काटेगा। देखो जिस तरह काट रहा है, बस ये कट गया, बस उसका काम हो गया, बस एक विदिन सेकंड। बिल्कुल, मैं जावेद उमरानी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि यहाँ से इस तार को इसने जो है वो डैमेज किया, और डैमेज करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल को बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट करेगा और लेकर जो है वो 1 मिनट से भी कम वक्त लगाया। क्या ऐसे ही है? ये तो आप मिनट के नहीं, सेकंडों की काम है ना। ये तो हमने रोका है, लेकिन छोड़ते थे 1 सेकंड में इसको। दिखाओ, इसको स्टार्ट करके दिखाओ। मैं ये देखें, ये 10 साल का बच्चा है और इसकी जानिब से चंद सेकंडों के अंदर जो है वो इस मोटरसाइकिल को ना सिर्फ जो है वो अनलॉक किया गया और इसको डायरेक्ट किया गया, और उसके बाद जो है वो इसको स्टार्ट किया। और ये एक सिर्फ बच्चा इस गैंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पूरा ये एक मुकम्मल गैंग था। पुलिस की जानिब से इस गैंग को जो है वो बस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि मुतादिद मोटरसाइकिलें यहाँ मौजूद हैं, और जो रिपोर्ट है हमें वो ये बताती है कि कराची में यौमिया 125 मोटरसाइकिलें, जबकि 6000 के करीब जो मोबाइल फ़ोन हैं वो लोगों से छीन लिए और चोरी कर दिए जाते हैं। इन्हीं मोटरसाइकिलों पर बाद में वारदातें भी होती हैं कराची शहर के अंदर ही, और यही मोटरसाइकिलें जो हैं ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से दीगर सूबों के अंदर भी जो है वो भेजी जाती हैं और वहाँ जो है फ़रोख्त हो जाती हैं।